स्टूडेंट्स ये वाले जो कॉजेज़ है ना, इन्हीं पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब कॉजेज़ आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे कि किस किस वजह से डिफरेंस आता है। जैसे यहाँ पर लिखा है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक। चेक जो है वो इशू किया गया है, मतलब कि पेमेंट के लिए दिया गया है, ठीक है। हमने मतलब वी आर द बिजनेसमैन और हमने पेमेंट किया है क्रेडिटर्स का, उनको हमने चेक दिया है कि भाई ये चेक से हमने आपको पेमेंट कर दिया। तो हमने अपने पास जो है कैश बुक में उसको माइनस कर रखा है, लेकिन बैंक से पेमेंट हुआ ही नहीं। तो जो हमारा बैंक का बैलेंस है वो ज़्यादा है और कैश बुक का जो बैलेंस है वो कम है। तो अब हमें इसको अपने यहाँ पे प्लस वाले आइटम के नीचे लिखना पड़ेगा, मतलब इसको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से बैलेंस, बैंक वाला बैलेंस कम नहीं हुआ और हमारा कैश बुक का हमने माइनस कर रखा है। क्यों कर रखा है माइनस? क्योंकि हमने तो उसे चेक दे दिया ये बोल के कि भाई हमने तुम्हारा पेमेंट कर दिया, और वो चला गया हमारा चेक लेके। अब हमने उसको अपने यहाँ माइनस कर दिया, ये दिखा दिया कि भाई पेमेंट हो गई, लेकिन बैंक से पेमेंट नहीं हुई। तो ये जो डिफरेंस है, अब इसको वापस से हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा, क्योंकि बैंक का बैलेंस ज़्यादा है और हमारा कम है। तो अब प्लस करके बराबर कर दो। चेक पेड इन टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। हमने जो है चेक पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन, चेक भेजा कलेक्शन के लिए बैंक में, मतलब हमने अपने यहाँ पर ये लिख लिया कि पैसा हमें मिल गया और हमने उसको बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा, बट बैंक में नहीं आया पैसा, कलेक्ट नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ चेक। तो अपने यहाँ हम प्लस करके बैठे हैं, लेकिन बैंक में जो है पैसा आया ही नहीं, तो जो हम प्लस करके बैठे हैं उसको माइनस कर दो। चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन, अगेन सेम थिंग बट डिसऑनर्ड। इस केस में भी हमने प्लस करके हम बैठे हुए हैं ये सोच के कि हमारे बैंक में तो आ ही जाएगा पैसा, बट वो नहीं आया क्योंकि चेक तो डिसऑनर हो गया। तो उस केस में फिर हमें स्टेटमेंट में इसको माइनस वाले आइटम में डालना पड़ेगा, तभी बैलेंस बराबर होगा, क्योंकि बैंक का बैलेंस ज़्यादा नहीं हुआ, बैंक का बैलेंस कम ही है। अगर वहाँ पैसा आ जाता तो फिर तो वो प्लस हो जाता, बराबर हो जाता दोनों साइड का, फिर तो हमें प्लस माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन क्योंकि बैंक में चेक जो है वो डिसऑनर हो गया, मतलब हमारा बैंक का जो बैलेंस है वो तो बढ़ा ही नहीं, और हमने अपने यहाँ बढ़ा के ये सोच लिया था कि कलेक्शन हो गया, पैसा आ गया, तो अब भाई जब नहीं आया तो उसे माइनस करो। इंटरेस्ट अलाउ बाय द बैंक, बैंक में इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ लेकिन हमारे कैश बुक में नहीं है, तो अगर कोई अमाउंट बैंक में आ गई और हमारे पास नहीं है तो अब उसे ऐड करो। इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, ठीक है, ऑन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि जो बैंक लिमिट देता है, मतलब हमारा जितना अमाउंट होता है, ठीक है, उससे डिपॉजिट जो होता है उससे ज़्यादा विड्रॉइंग करने का की फैसिलिटी बैंक हमें देता है, तो एक्सेस विड्रॉल की फैसिलिटी को ही हम ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, बैंक ने क्या करा? इंटरेस्ट चार्ज करा, मतलब कि काटा, इंटरेस्ट काटा अकाउंट से माइनस हो गया, लेकिन हमारे पास कैश बुक से माइनस नहीं हुआ, हमारे पास अभी भी बैलेंस ज़्यादा ही चल रहा है, तो उसे माइनस कर दो। बैंक चार्जेस एंड कमीशन चार्ज बाय बैंक, अगेन बैंक ने कुछ काटा कमीशन और बैंक चार्जेस, तो बैंक के यहाँ से तो माइनस हो गया, बट हमारे यहाँ से माइनस नहीं हुआ, हमारे यहाँ अभी भी अमाउंट ज़्यादा ही है, तो अब हमारे क्या कर दो? माइनस कर दो, माइनस वाली साइड लिख दो। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर इनटू द बैंक, अगर कोई कस्टमर डायरेक्ट ही बैंक में चला गया, हमारे अकाउंट में उसने पैसे डाल दिए और हमें तो पता नहीं, कैश बुक में तो बढ़ा नहीं अमाउंट और बैंक में बढ़ गया, तो अब अपने यहाँ ऐड कर लो। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, इंटरेस्ट और डिविडेंड भी हमारे बैंक में क्या हुआ? कलेक्ट हो गया, आ गया, ठीक है, लेकिन हमारे पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो अब हमारा बैलेंस कम है और बैंक का ज़्यादा है, तो अब अपने यहाँ भी बढ़ाओ, ऐड कर लो। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, कस्टमर की साइड से बैंक ने पेमेंट कर दी, यानी बैंक ने अपने यहाँ से माइनस कर लिया, और हमारे यहाँ पे अभी भी ज़्यादा ही है, हमारे यहाँ तो प्लस हो रखा है, ज़्यादा अमाउंट चल रहा है, हमारे यहाँ से कुछ भी माइनस नहीं हुआ, और बैंक ने अपनी साइड से पेमेंट कर दिया कस्टमर को, हमारा कुछ भी पेमेंट होना था वो डायरेक्ट बैंक से हो गया, मतलब बैंक का अमाउंट कम हो गया और हमारा कम नहीं हुआ, तो अपना माइनस कर लो। तो ये सारी की सारी जो है क्या है? कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से ये सारी ट्रांजेक्शन्स हैं जिनकी वजह से डिफरेंस आता है, कभी पासबुक में, कभी चेक बुक में, कभी कैश बुक में, कभी पासबुक में। ये सारे जो दोनों साइड के डिफरेंसेस हैं इनको हम स्टेटमेंट में प्लस माइनस कर देते हैं, ऐड करना होता है ऐड वाले आइटम के नीचे लिख देते हैं, और फिर प्लस माइनस करना होता है तो माइनस वाले कॉलम में लिख के बैलेंस निकाल देते हैं। तो ये वाले सारे कॉजेज़ हैं, और मैंने इसका एक न्यूमेरिकल भी अभी अपलोड किया है, तो दोनों के दोनों आप देख लेना, न्यूमेरिकल भी और इसके मैंने जो ये ट्रांजेक्शन्स बताई हैं रिकॉर्ड करने वाली, ये भी आप इसको मैंने एक्सप्लेन किया, ये समझ लो आप, इसी के ऊपर सारे जो क्वेश्चंस हैं वो बेस्ड है।